विश्वामित्र महामुनि एक विकट बनी में रहते हैं। सुंदर सा आश्रम बना करके वह यज्ञ वहाँ पर करते हैं। असुर तभी वहाँ आ जाते हैं, यज्ञ को खंडित करते हैं। हो करके ऋषि तभी क्रोधित, तब उनसे ऐसे कहते हैं, एक साधु संत को सताने में कहाँ की वीरता आई है। हे दुष्टो, यहाँ पर तुम्हारी मौत खींचकर लाई है। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र जी वहाँ से अवधपुर की ओर चल देते हैं और वहाँ जाकर के राजा दशरथ से कहते हैं, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से मैं अकुलाया घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण दो सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुमको पुण्य सुवस कल्याण हर्ष उन दोनों को। तब दशरथ जी कहने लगे, हे मुनिवर जी, चौथे पुण्य में मैंने यह पुत्र पाए हैं, मैं इन पुत्रों को कैसे दूं? मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है। तब विश्वामित्र जी कहने लगे, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिनों को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुण वाहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगी थी तुझसे यह भिक्षा इसलिए तुझे संताप हुआ। दुख हुआ मुझे भी तुमको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। इस प्रकार विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं। तभी वशिष्ठ जी आकर के उनसे कह देते हैं कि हे राजन, इनका अवतार इसी राक्षसों को वध करने के लिए हुआ है। कृपया इन दोनों बच्चों के लिए विश्वामित्र को दे दीजिए। राजा दशरथ कहने लगे, प्राण से भी ये प्यारे हैं दोनों कुंवर। मैं हतेशी समझ के गहा हूँ तुम्हें। इन अज्ञान सो तो इनके अपराध को और मैं धरना न विनती करूं जोर कर। तब विश्वामित्र जी कहने लगे, मत किसी बात की भूप चिंता करो। दुख पावे न ये कुछ तुम्हारे कुंवर। जैसे प्यारे तुम्हें वैसे प्यारे मुझे। मैं रखूंगा इन पे सदाए नजर। तब यह बात सुनकर के राजा दशरथ ने कहा, दे रहा हूं हाथ में हाथ इनका। सुत मेरे भोले भाले हैं। ये फिक्रा रहे यार तुमको मेरी नाजों के पाले हैं। तब विश्वामित्र जी कहने लगे, ले रहा हूं हाथ में हाथ इनका। कर्तव्य अपना निभा दूंगा। रही विधाता की मर्जी तो जोड़ी सहित भेज दूंगा।